दोस्तों, ये जो राम भद्राचार्य नामक कथावाचक है ना, इस व्यक्ति के अंदर अहंकार कूट कूट कर भर गया है। इनको पता ही नहीं है कि जब अहंकार आ जाता है तो उसका नाश करने के लिए ईश्वर तुमसे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करवाते रहते हैं कि धरती से जाने के पहले ही तुम्हें लोग जो है गालियां देना शुरू कर दें। तुम्हारे बारे में जो है, जो तुम्हारी प्रसिद्धि है उसे छीन कर देते हैं ईश्वर। इसलिए इंसान को ना, जब कुछ किसी चीज़ की तरक्की मिल जाए, कोई ऊंचाइयां मिल जाए प्रभु की कृपा से, तो उसे शांत रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए। ये जो राम भद्राचार्य जैसे कथावाचक है ना, खास करके मैं राम भद्राचार्य की ही बात कर रहा हूँ। यह आदमी बहुत ही मूर्ख टाइप का आदमी है। यह कोई संत थोड़ी न है। ये जो है एक कथावाचक हैं। कथावाचन करके इनको जो है उससे प्रसिद्धि चाहिए, यश चाहिए, धन चाहिए। ये इसीलिए तो कर रहे हैं। नहीं तो जो संत होते हैं उन्हें समाज से क्या लेना देना रहता है। वो समाज को सिर्फ सही दिशा दिखाने का काम करते हैं, ना कि उन्हें अपने यश से मतलब होता है, अपनी कीर्ति से मतलब होता है। ये जो कथावाचक महाराज जी हैं राम भद्राचार्य जी, ये इनका जब भी मन आता है किसी के ऊपर भी ये टिप्पणी कर देते हैं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद यही हैं, इनके अलावा अब धरती पे कोई नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस पदवी पे लेकर बैठे हो, जगत गुरु, जगत गुरु, जगत का मतलब है पूरे संसार का गुरु, तो पूरे संसार के गुरु हो। पहली चीज तो पदवी ही गलत लेकर बैठ गए हो। हिंदुस्तान में रहने वाले पूरे समाज के तो गुरु हो ही नहीं, तो जगत के गुरु कैसे हो गए भैया। इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे कथावाचकों को जो जबरदस्ती जो है गुरु की पदवी धारण करके बैठे हुए हैं, इनके विरोध में एक ब्रह्मांड गुरु की पदवी का जो है हम जल्द ही जो है ये करने वाले हैं। जो ब्रह्मांड गुरु बनाया जाएगा उसमें लोगों को, जो अच्छे संत होंगे, जो धर्म के लिए जो है अच्छा कार्य करेंगे, जिनमें अहंकार नहीं होगा, उन्हें ब्रह्मांड गुरु की पदवी दी जाएगी। क्योंकि अब जगत गुरु की पदवी तो ये ले चुके हैं ऑलरेडी, तो अब इसके ऊपर वाली पदवी का निर्माण करना पड़ेगा। ये एक ऐसे कथावाचक हैं। चलो, राम जी की कृपा से आपको प्रसिद्धि मिली, आपको यश मिला, आपको धन मिला, सब कुछ मिला। इसलिए मिला क्योंकि बचपन में राम जी ने आपकी दोनों आंखें ले ली थी और आपने राम 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 करते करते अपने जीवन में बहुत काल तक राम नाम को अपना आधार बनाया। तो राम जी ने कृपा करके आपको जो है ये सारी चीजें दी। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति 5 से 10 साल सांसारिक जीवन से दूर हटके राम नाम, शिव जी का नाम, कृष्ण जी का नाम, किसी भी देवता के नाम का जो है स्मरण करता रहे, संसार के मोह माया और जंजाल से 5 से 10 साल के लिए दूर हो जाए, तो आपसे ज्यादा प्रसिद्धि हो पा जाएगा, आपसे ज्यादा फेमस हो जाएगा। उसकी जो कामना होगी वो सारी कामनाएं उसकी पूरी होंगी, क्योंकि वो तो ईश्वर के नाम में वो चमत्कार है, वो शक्ति है। और जो उनके नाम को भजेगा उसको उसका फल तो मिलना ही है, मिलेगा ही। तो आपको मिल गया तो आप अहंकार में डूब गए हो। ये व्यक्ति जो है ये कभी शंकराचार्यों की बुराई करते हैं। अब बताइए, शंकराचार्य को आप इतने छोटा समझ रहे हैं कि आपके मन में जो आए आप बोल देंगे। अरे, शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के जो है प्रमुख हैं। उन्हीं के जो है इस पे, उन्हीं के बनाए हुए आधार पे सारा सनातन धर्म चलता है। आप शंकराचार्यों को भी गलत कहते हैं। आप जो है राम प्रेमानंद जी महाराज को जो है इस तरह की बात बोल रहे हैं कि वो आपके संस्कृत के एक श्लोक का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या वो संस्कृत में श्लोक नहीं बोलते हैं? ठीक है, उन्होंने बहुत शिक्षा नहीं ग्रहण किया है, लेकिन वो शिक्षा ग्रहण क्यों करें? वो आपकी तरह उन्हें मोह माया में नहीं फंसना था ना भैया। वो उन्हें कथावाचक नहीं बनना था, उन्हें जो है यूनिवर्सिटी नहीं चलानी थी, उन्हें प्रधानमंत्री का मित्र नहीं बनना है। वो एक संत हैं और उन्हें ईश्वर का मित्र बनना है।
उन्हें ईश्वर से के प्रति लगाव है, इसलिए वो बचपन से जो है ये त्याग किए हुए थे। आपके बस की बात थी, कर लिए होते। जब भगवान ने दोनों आंखें छीन ली तो दुनिया को छोड़ दिए होते, क्या जरूरत थी इस समाज में आने की। अगर शास्त्रों का इतना अध्ययन कर लिए उसके बावजूद भी इस समाज में जी रहे हो तो कैसा अध्ययन किया आपने। जो शास्त्रों का अध्ययन कर लेगा उसे तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी वह आदमी किसी के प्रति निरादर का की भावना कैसे देख कर सकता है, और वो फिर संसार के मोह माया में कहाँ फंसा रहेगा। उसे यश कीर्ति सम्मान की जरूरत कहाँ है। जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा उसे ये सब चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसे पता हो जाएगा ना कि ये सारी चीजें नश्वर हैं, क्षणिक हैं। जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक ये यश कीर्ति धन समृद्धि है। जिस दिन ये शरीर खत्म। आप जैसे कितने जो है आपसे महान जो है संत आए, उनको लोग भूल गए हैं। आप तो बहुत छोटे हैं। आप जैसे जो है ना हमारे वहाँ जंगलों में आपसे कई गुना अच्छे संत पड़े हुए हैं जो समाज में निकलते ही नहीं है, सिर्फ वो भगवान की भक्ति में ही लीन है। तो आप जो है ये महानुभाव जो है प्रेमानंद जी के बारे में टिप्पणी करते हैं कि वो इनके एक श्लोक का जवाब नहीं दे पाएंगे। मतलब वो जो बोलते हैं वो शास्त्र में नहीं लिखा है, वो शास्त्र से बाहर की चीजें बोलते हैं। वो मतलब इतने वो मूर्ख हैं, ये विद्वान हैं। अरे आज अगर समाज में कुछ बदलाव हुआ है, सनातन धर्म को लोग अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर सनातन धर्म के अलावा अन्य धर्मावलंबी किसी की बातों का अनुसरण कर रहे हैं, तो वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे पृथ्वी पे वो एक सिंगल प्रेमानंद जी महाराज पूज्य गुरुदेव वही हैं कि जिन्हें सर्व समाज सर्व धर्म जो है एक मत से सुनता है और उनकी बातों को मनन करता है। आप जैसे कथावाचक की बातों पे कोई नहीं आने वाला है। आप जैसे लोग सिर्फ जो है आपको सुनेंगे लोग ना, तो लोगों के अंदर क्रोध आएगा, हंसी आएगी, घृणा पैदा होगी। ऐसे होते हैं संत का भेष धारण करने से रामभद्राचार्य जी आप संत नहीं हो जाएंगे। सही पूछिए तो आपको ये जो केसरिया रंग है ना वो नहीं धारण करना चाहिए, ये संतों को धारण करना चाहिए। आप संत के लायक हैं ही नहीं। एक संत यह कैसे बोल सकता है कि कोई ब्राह्मण नीच होता है, कोई ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण की तो बात ही छोड़िए, वो तो शूद्रों को भी नीच नहीं बोलेगा। अगर वो संत है, वो ज्ञानी है, तो वो शूद्र, वो पिछड़ी, वो वैश्य, वो क्षत्रिय, किसी को भी नीच नहीं बोल सकता है। और आपने कुछ ब्राह्मणों के बारे में उल्टा बोल दिया, उनको नीच बोल दिया। उपाध्याय, पाठक, दीक्षित, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ये सब नीच ब्राह्मण थे, क्योंकि इनके पूर्वजों ने किसी कालखंड में शिक्षा देने के बदले पैसा ले लिया था। ये आप बताते हैं तो आप शास्त्रज्ञ हैं, आपको ज्यादा ज्ञान है। हम तो ये समझते हैं कि कहीं आप जैसे जो है चालाक और धूर्त जो है धर्म के प्रचारक भी उस समय इस तरह का छल तो नहीं किए थे, जिन्होंने, क्योंकि भाई जो उच्च होता है उसको जब पदवी से हटाया जाता है तो वो नीच होता है। तो इसका मतलब ये जो उपाध्याय, पाठक, चतुर्वेदी, द्विवेदी, ये सारे ब्राह्मण थे, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण में आते थे। आप लोग नीच ब्राह्मणों में आते थे। इसलिए आपने जो है ब्राह्मणों का, इन ब्राह्मणों का साजिश करके अपमान किया, समाज में इनकी अवहेलना करके इन्हें जो है नीच बनाने का प्रयास किया। तो आपके अंदर जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को अपने तक ही रखिए। आप जो है कहते हैं कि हनुमान जी भगवान राम के जो है भाई हैं। भाई आप एक महान ज्ञानी हैं। तुलसीदास जी आपके सामने कुछ नहीं थे। अरे अच्छा हुआ कि अकबर के सामने तुलसीदास जी गए थे। आप गए होते ना तो पता ही नहीं चलता वो कितने बोटी करके वापस भेजा है। ये तो तुलसीदास जी जैसे महान संत गए थे, जिनकी रक्षा के लिए जो है साक्षात हनुमान जी, साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप प्रकट हो गए, उन्होंने उनकी रक्षा की। आप जैसे अहंकारी को अगर वो बुलाया होता तो वापस नहीं आते आप, क्योंकि आपके अंदर वो गुण ही नहीं है कि आपके लिए हनुमान जी खड़े होकर आपकी रक्षा कर दें। आप तो अहंकार से भरे हुए धर्मात्मा है।
आप धर्मात्मा भी कहना गलत है, आप तो अहंकार से भरे हुए जो है कथावाचक हैं। अपनी वाणी में सुधार करिए। कभी शंकराचार्य को गलत बोलना, कभी प्रेमानंद जी के बारे में गलत बोलना, कभी ब्राह्मणों के बारे में गलत बोलना, और आप ही जैसे मानसिकता के लोगों ने जो है समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा कर दिया। अब इसे आप खत्म करिए, क्योंकि आप जैसे संत, आप जैसे धर्मगुरु अगर इस तरह की बातें करेंगे तो हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए जो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने अपना परिश्रम लगाया हुआ है कि हिंदू समाज की हर जातियां एक साथ एकत्रित हों, सनातन धर्म का पालन करें, उसमें रहें, वो सब जो है आप उस पर पानी फेर देंगे। क्योंकि आप, इसलिए आप जैसे लोगों को बोलने के अधिकार से वंचित करना चाहिए। सरकार को आपको बोलने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।